बोलिए सदगुरु भगवान की जय। सांचे दरबार की जय। उमापति महादेव जी की जय। श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आशुतोष भगवान की जय। सांचे दरबार की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि परमात्मा के अनुकंपा से, ईश्वर की कृपा से हम सब उपस्थित होते हैं सत्संग विचारों को श्रवण करने के लिए, सुनने के लिए। परमात्मा के असीम कृपा है। सज्जनों, एक बार की बात है। कहते हैं कि एक बार एक सेठ थे। उनके पास बहुत ही धन था, धन का अंबार था। पत्नी थी, लेकिन बड़े ही कंजूस थे वो। कभी किसी को कुछ देते नहीं थे, दान धर्म नहीं करते थे। किसी के मिल जाता था तो वो रख लेते थे, लेकिन अपने घर से कभी कुछ नहीं देते थे। और सज्जनों, एक दिन पत्नी ने कहा कि सुनो, उम्र बीत रही है, कुछ दान कर दो। तो उन्होंने कहा कि दान करने वाले बड़े लोग हैं, जरूरी है हम ही देंगे। बहुत ऐसे लोग आज के भी समय में कहते हैं कि बहुत से लोग हैं दान करने के लिए, दान देने के लिए, हम नहीं भी करेंगे तो क्या हो गया। और सज्जनों, उस व्यक्ति का नाम था दानचंद। उसका नाम ही दानचंद था। बहुत से लोग कहते हैं नाम का भी असर होता है, लेकिन उसके ऊपर तो कोई असर ही नहीं पड़ा। तो सज्जनों, नाम से बात नहीं बनती है, काम चाहिए, काम। ये समाज है, आपका नाम नहीं चाहिए, काम चाहिए, क्योंकि लोग तो आपका काम देखेंगे, नाम नहीं देखेंगे। पत्नी, कुछ समय बीत गया, नहान आया। आप जानते हैं ना, कहते हैं लोग कुंभ लगा है, मकर संक्रांति है, चलिए गंगा स्नान कराते हैं। तो काशी से 12 किलोमीटर दूर पे उसका घर था। पत्नी ने कहा कि देखो, चले जाओ, स्नान करो, क्योंकि हमने सुना है कि स्नान कर लेने से पुण्य मिलता है। उसने कहा कि ठीक है, इतना दिनों से तुम समझा रही हो, चलो एक तुम्हारी बात मैं मान लेता हूं। और कहते हैं कि वो जो दानचंद जो थे, वो कहाँ गए? स्नान करने। अब वो घाट खोजने लग गए। घाट खोजते खोजते कौन से घाट पे गए जानते हैं? जो मुर्दा घाट होता है। सज्जनों, मुर्दा घाट पर कोई कर नहीं लगता है, कोई फीस नहीं लगता है, आज के समय की बात करें तो जब वो मुर्दा घाट पर गए तो उन्होंने सोचा कि यहाँ तो कोई है नहीं, और यहाँ मैं आसानी से स्नान इत्यादि करके और बिना कुछ दिए मैं यहाँ से जा सकता हूँ, और यहाँ मुझे कोई देखेगा भी नहीं। तो आप जानते हैं ना, काशी में बहुत पांडा हैं, और पांडा लोग जो होते हैं पीछे लग जाते हैं, पूजा करवा लो, संकल्प करवा लो। तो वैसे वो सोच रहा था कि कोई मुझे पांडा न दिखे। लेकिन सज्जनों, जो श्री नारायण हैं, आज उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और मुर्दा घाट पर प्रकट हुए। जैसे ही दानचंद एक डुबकी लगाए तो देखे कि सामने तो पांडा खड़ा है। और जो भगवान विष्णु हैं, उन्होंने कहा कि जजमान, जल्दी डुबकी लगाओ और बाहर निकलो, मैं तुमसे कुछ संकल्प करवाऊंगा। सज्जनों, जैसे ही दानचंद ने सुना, उसका तो प्राण सूखा के सूखा रह गया कि मैं सोचते सोचते तो किसी तरीके से घर से निकला, और घर से निकलने के उपरांत भी आज जो मैं मुर्दा घाट पर आया, लेकिन ये हमारा मुर्दा घाट तक पीछा करते आए हैं संकल्प करवाने के लिए, और मैं कुछ भी संकल्प नहीं करवाऊंगा। अब मैं करवा भी दूंगा तो मैं कुछ दूंगा नहीं। अब किंतु परंतु आप जानते ही हैं, मन का उधेड़ बिन करने का काम है। हर व्यक्ति अपने मन में उधेड़ बिन तो करता ही है, ये सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, हानि है, लाभ है, देंगे तो क्या मिलेगा, करेंगे तो क्या होगा। आज के समाज की ये हालत है, करने से पहले लोगों को कुछ चाहिए, पहले करते बाद में है, पहले मिलना पहले चाहिए। तो वैसे उसी में के दानचंद था, उसके भी मन में उधड़ बिन चलने लग गया। और सज्जनों, अब कोई साधारण पांडा तो थे नहीं, स्वयं नारायण थे। अब बाहर निकला 5 डुबकी लगा के। भगवान विष्णु जो ब्राह्मण के रूप में, उन्होंने कहा, जजमान की जय हो,
अरे जजमान, कुछ संकल्प तो करवाओ, हमारी बहनी करवा दो। उसने कहा कि अच्छा ठीक है, अब क्या करवाऊं क्या करवाऊं। जो ब्राह्मण देवता ने कहा अरे कुछ भी करवा लो। तो उसने कहा कि चलो 1 पैसा कर दो। ब्राह्मण देवता ने कहा 1 पैसे से होगा क्या। तो उसने कहा अच्छा चलो 2 पैसा कर दो। उसने मन में सोचा 2 पैसा करा तो रहा हूं, लेकिन मैं तो देने वाला हूं नहीं। तो इधर जो ब्राह्मण देवता जो नारायण हैं, भगवान हरि जी जो हैं, भगवान विष्णु हैं, ब्राह्मण के रूप में हैं, और उन्होंने संकल्प कराया 2 पैसे की। अब चाहे 2 आना समझ लीजिए, चाहे 2 पैसा मान लीजिए। तो 2 आना का संकल्प हुआ। अब जब संकल्प दानचंद ने करा लिया, तो दानचंद ने कहा कि देखो महाराज, मेरे पास तो कुछ है नहीं, और लेना होगा तो घर आ जाना। दानचंद ने ये सोच के कहा था कि ये कौन सा मेरा घर देखा है, मैं कहाँ रहता हूँ, इसको तो कुछ पता ही नहीं है, और ये कौन सा मेरा घर पीछा करते आएगा, चलो 2 आना का संकल्प करा लो। और दानचंद ने ये सोच के संकल्प करवा लिया। अब भगवान विष्णु से कौन बच सकता है। भगवान नारायण की जो भाई जो लीला है बड़ा अपरंपार है। कुछ समय बीता, 8 दिन 10 दिन बीता। भगवान श्री हरि ब्राह्मण के रूप धारण किए गए दानचंद जी के घर पूछते पूछते। जब दानचंद जी के घर पूछते पूछते गए तो किसी ने बताया कि हाँ, वही जो बड़ी वाली कोठी है वही उनका घर है। भगवान विष्णु ब्राह्मण के रूप में हैं और गए, और उन्होंने कहा कि जजमान के जय हो, जजमान बाहर निकलो और मेरा जो संकल्प उधार लगाए हो उसे दे दो। जजमान ने पत्नी सुनी, और पत्नी जाके पति से बताई कि सुनो, कोई पंडा आए हैं और तुम स्नान करने गए थे, गंगा स्नान, कुछ संकल्प कराए हो। उसने कहा हाँ कराया हूं। तो पत्नी ने कहा वो घर आए हैं, देना पड़ेगा फिर। तो उसने कहा कि जाके कह देना कि हमारी तबीयत बहुत खराब है और हम उठने की स्थिति में नहीं हैं। पत्नी बाहर निकली, उसने दोनों हाथ जोड़ा और कहा कि महाराज, हमारे पतिदेव बहुत ही बीमार हैं और वो बेड से उठ नहीं सकते हैं, खाट से उठ नहीं सकते हैं, और आप किसी और दिन आ जाइएगा। तो जो भगवान नारायण है जो ब्राह्मण के रूप में, उन्होंने कहा कि जजमान बीमार हो तो मैं कैसे उसको छोड़ के जा सकता हूँ। चलो, अब इतना बीमारी में मैं आया हूं तो मैं इतना स्वार्थी तो नहीं बन सकता हूँ कि मैं अपने ही जजमान को बीमारी की हालत में छोड़ के चला जाऊं। चलो, हमारे खाने रहने की व्यवस्था करो, जजमान ठीक हो जाएंगे, हमें 2 आना दे देंगे, हम अपना संकल्प लेके ही जाएंगे। गई, उसने कहा अपने पति देव से कि देखो जी, वो तो कह रहे हैं कि खाने और रहने की व्यवस्था करो, और जजमान बीमार है तो हम उनको छोड़ के कैसे जा सकते हैं। सजनों, चतुर्भुज से आज पाला पड़ा है, कोई साधारण ब्राह्मण थे नहीं। अब उसने कहा कि अच्छा ठीक है, खिला दो और उनको सुला दो, प्रातः काल होगा तो कह देना कि हमारे पति हैं ही नहीं, मर गए हैं, स्वर्ग सुधार गए हैं। सजनों, पत्नी ने कहा कि ऐसा असत्य मैं कैसे बोल सकती हूँ। तो उसने कहा कि देख, तू असत्य बोल या सत्य बोल, लेकिन मैं इसे 2 आना देने वाला नहीं हूं। चाहे ये मेरे घर पे जितना दिन रहे, लेकिन मैं इसको नहीं दूंगा। पत्नी ने प्रातः काल उठी, घर आंगन में झाड़ू लगाई, ब्राह्मण देवता उठे, अपना स्नान इत्यादि किए, पूजा पाठ किए। सारा कर्म करने के बाद उन्होंने कहा कि क्या जजमान ठीक हैं। पत्नी की आंखों में आंसू था, दोनों हाथ जोड़ के उसने कहा कि महाराज, मेरे पति देव तो स्वर्ग सुधार गए, अब मैं क्या कर सकती हूँ, और रोने लग गई। भगवान विष्णु जो हैं ब्राह्मण के रूप में, उन्होंने कहा कि देखो, रो मत, अब जिसको जाना है उसको कौन रोक सकता है, और जिसको रहना है उसको कौन भेज सकता है। तो ऐसा है, अब ऐसा करना, अब तुम तो किसी को बता नहीं सकती हो, और अब जब वो मर गया है तो मैं उसका क्रियाक्रम भी करवा के ही जाऊंगा, दाह संस्कार करवा दूंगा, और मैं जाता हूँ सारे गांव में बता देता हूँ।
अब भगवान ने कई रूप धारण किया और जाके पूरे गांव में कहा कि दानचंद तो स्वर्ग सुधार गए, दानचंद तो स्वर्ग सुधार गए। अब जो भी सुने दानचंद के दरवाजे पर आए और हाय हाय करके लोग रोने लग गए। पूरे गांव के मोहल्ले के लोग एकत्र हो गए। इधर दानचंद की जो पत्नी थी दहाड़े मार मार के रोने लग गई कि दैया रे दैया, मेरा पति तो चला गया, मेरा सौभाग्य मुझसे छीन गया, अब मैं क्या कर सकती हूँ। आप जानते हैं ना औरतें कैसे गीत गा गा के रोती हैं, महिलाएं गीत गाती हैं, रोती हैं तो उसमें भी गीत गा गा के बताती हैं। व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है, उसके सुख से लेना देना था, उसने कितना सुख दिया था, किससे कितना दुख मिला था, लोग वो याद करके रोते हैं और कुछ याद करके नहीं रोते हैं। सज्जनों, हमने तो ये भी सुना है, एक बार हमारे आश्रम के बगल से एक लाश जा रही थी, कोई व्यक्ति न गांव में रोया न घर में रोया, तो और नहीं तो वहां पर लाश रखी गई थी तो पूछे रहे थे सब, कोई रो नहीं रहा है। तो जो महिलाएं थी वो कह रही कौन रोएगा, सारा जीवन तो शराब पीने में अपना धन बर्बाद कर दिया, तो इसके मरने पर कौन रोएगा, अच्छा हुआ मर गया, बोझ खत्म हुआ। तो सज्जनों, आप अपने जीवन को ऐसा बोझ बना लेते हैं शराब पी पी के, गांजा पी पी के, गुटखा खा खा के, कि घर के लोग भी आपको बोझ समझने लग जाते हैं और मरने के बाद भी लोग रोते नहीं है, कहते हैं अच्छा हुआ बला टली तो सही। तो सज्जनों, ऐसे ही वो भी गीत गा गा के रो रही थी। लोग आए, महिलाएं आई, बहुत समझाई उसको, मन को धीरज धरी। उसके बाद आप जानते हैं बांस काट के आता है और बनाया गया उसको ले जाने के लिए। अब शमशान की तैयारी की जा रही थी। दानचंद जो था अपने सांस की गति को रोक रखा था, उसको हरी हरी बांस काट के डोली बनाई गई, उस पर लेटा दिया गया और जब लेटा दिया गया तो लेके जाने लग गए सब लोग। तो जानते हैं जब किसी मुर्दा को लेके जाया जाता तो क्या कहा जाता है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, यही सबका गत्य है, यही सबका गत्य है, यही कहा जाता है। अब सब लोग यही कहते जा रहे थे, आगे वाले कह रहे थे राम नाम सत्य है, पीछे वाले कह रहे थे यही सबका गत है, कि चाहे राजा है, रंक है, फकीर है, सबके अंत में यही गति होती है और राम का नाम ही तो एक सत्य है और इसीलिए वो नाम नहीं मिट सकता है। लेकिन व्यक्ति चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, वो मिट जाता है, राख बन जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है राम नाम सत्य है और यही सबका गत्य है। और जब ऐसे कहते हुए उसे लेके जा रहे थे तो पत्नी ने कहा कि बताओ, जीते जी ऐसा ढोंग कर रहे हैं और ऐसा नाटक कर रहे हैं, आज ये जीते जी मर जाएगा, मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन जो जो ब्राह्मण थे उन्होंने कहा, वहां पर जब मुर्दा घर ले जाया गया शमशान में, वहां पर लकड़ियां इकट्ठा किया गया, सजाया गया, लाश को जैसे जलाया जाता है सारी प्रक्रिया बना दिया गया और उसको उसके बॉडी को वहां पर लेटा दिया गया, शरीर को। तो भगवान विष्णु जो हैं आज जो ब्राह्मण के रूप में हैं, उन्होंने कहा कि अच्छा रुको, मैं जरा उसका मुख देख के आऊं एक बार, फिर आप लोग आग देना। तो उसने सबने कहा कि अच्छा ठीक है, जाइए, आप बड़े बढ़िया से पिंडदान कराए हैं, सब कुछ करवा के यहाँ तक आए हैं, जाइए आप उसका मुख देख लीजिए। तो सज्जनों, भगवान विष्णु जो हैं आज उसके मुख जब हटाए तो कान के पास बोले कि देखो, मैं ही भगवान विष्णु हूँ और पांडा के रूप में आया हूँ, ब्राह्मण के रूप में आया हूँ और तुम मेरा 2 आना दे दो, तुम्हें जल के मरना नहीं पड़ेगा। उसने आंख खोला और देखा और कहा कि तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो, तुम भगवान विष्णु नहीं हो सकते हो और मैं तुम्हें 2 आना नहीं दे सकता हूं, चाहे मुझे जल के क्यों ना मरना पड़े। सज्जनों, इस संसार में ऐसे भी लोग हैं, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। उसी में के दानचंद थे, नाम तो बहुत बढ़िया था लेकिन काम एक आना का भी ठीक नहीं था। और सज्जनों, भगवान ने देखा कि अब तो अग्नि जलाने वाले हैं और ये मर जाएगा, तो भगवान अपने रूप में आए। और जब भगवान अपने रूप में आए तो किसी और को नहीं दिखे, खाली उसी को दिखाई दिए। और उसने देखा कि भगवान के चतुर्भुज जो रूप है बड़ा दिव्य रूप है और उसने कहा कि ठीक है,
मैं 2 आना आपको जो संकल्प कराया हूं मैं दे दूंगा। और भगवान ने सबको कहा कि देखो दानचंद जीवित हो गए, दानचंद जीवित हो गए और वहां पर जय जयकार होने लग गया। सज्जनों, आपने अपने जीवन में बहुत बार सुना होगा कि बहुत से लोग मर के और जीवित हो जाते हैं। तो सज्जनों, कुछ देन लेन होता है जो पूरा होता है, और कई बार ऐसा भी होता है मृत्यु किसी और की आनी होती है और यमदूत किसी और को पकड़ के ले जाते हैं। तो भगवान यमराज जब देखते हैं कि अरे ये तो नहीं है, तो उसको तुरंत छोड़ते हैं और कहते हैं कि जाओ यहां से और अपने शरीर में प्रवेश करो, अभी चिता में अग्नि नहीं लगाई गई है। तो आपने सुना होगा कई बार लोग चिता से भी उठ के बैठ जाते हैं, और यही हाल दानचंद का हुआ। लेकिन सत्य का ज्ञान तो उसकी पत्नी को था और भगवान विष्णु के था जो ब्राह्मण के रूप में आए थे। और सजनों, दानचंद आता है और भगवान को 2 आना दे देता है। और भगवान ने कहा कि तुम्हारा नाम तो दानचंद था, लेकिन तुम्हारा काम दानचंद का नहीं हुआ। और सज्जनों, भगवान ने कहा कि मैं कभी किसी से कुछ लेता नहीं हूं, मैं तो देने के लिए इस संसार में आता हूं। और आज तुम इतने कंजूस थे, इतने कंजूस थे कि मुझे अपना बैकुंठ धाम छोड़ के तुम्हारे लिए इस धरा पर आना पड़ा। क्योंकि तुम्हारी पत्नी जब भी कहती थी कि कुछ दान पुण्य कर दो, तो तुम हमेशा यही कहते थे बहुत लोग हैं दान करने वाले। लेकिन उसने कहा कि तुम जाओ गंगा घाट नहा लो, तो तुम देने के डर के मारे तुम मुर्दा घाट गए नहाने। तो मैंने भी बैकुंठ में संकल्प लिया था कि मैं तुमसे संकल्प करा के ही छोड़ूंगा, चाहे तुम मुर्दा घाट पर स्नान करो या किसी और घाट पर स्नान करो। तुम साधारण ब्राह्मण की आंख से तो ओझल हो सकते हो, लेकिन मेरे आंखों से ओझल नहीं हो सकते हो। और भगवान नारायण ने कहा कि यही कारण था कि आज मैंने ब्राह्मण के पांडा के रूप में आया था और तुमसे मैंने संकल्प कराया था। और सज्जनों, दानचंद ने कहा कि प्रभु, हमारे कंजूसी के कारण से आपको बैकुंठ धाम छोड़ के इस मृत्यु लोक पर, इस धरातल पर आना पड़ा है। तो आज से ये दानचंद अपने नाम को भी सार्थक करेगा, नाम के साथ साथ ये दानचंद अपना काम भी करेगा। और कथा आगे बताती है कि जो दानचंद था उसी दिन से अपना सारा धन के कोष तो जो था, जो घर के जितनी भी सामग्री थी, सब उसने गरीबों में बांट दिया, बच्चों में बांट दिया। रोज वो दान करता था। जब सब कुछ उसने दान कर दिया तो अंत में दोनों पति और पत्नी काशी में चले गए और भगवान विश्वनाथ जी के नाम का जाप करने लग गए और कहने लगे कि हे प्रभु, हमने सुना है कि भगवान विष्णु आपके आराध्य देव हैं और आप उनके आराध्य देव हो, लेकिन अंत में हमारी यही कामना है, यही इच्छा है कि हमारा ये जो जीवन था, आरंभ में तो हमें कुछ नहीं समझ आया, लेकिन मुझे अपने आधे जीवन के उम्र में मुझे सत्य का बोध हुआ और मेरे कारण से भगवान विष्णु बैकुंठ धाम छोड़ के मृत्यु लोक पर इस धरातल पर आए थे। तो आज मैं भगवान के और आपको साक्षी मान के संकल्प लेता हूं कि मेरे एक एक श्वास में नारायण बसे हैं और मेरे एक एक श्वास में नारायण की भक्ति और बंदगी रहेगी। मैं चाहे जन्म लूं या ना लूं, लेकिन मैं नारायणमय हो चुका हूं, भगवानमय हो चुका हूं। और सज्जनों, जिनके आराध्य स्वयं नारायण हैं, भगवान विश्वनाथ उनको आशीष दिए, उनकी कृपा हस्त उनके शीश पर आया और भगवान विश्वनाथ ने कहा कि हे दानचंद, तुमने आज अपने नाम को सार्थक किया है। क्योंकि बहुत से लोग जो हैं आज दुनिया में जाते हैं, धर्म स्थल पर जाते हैं, लेकिन तुम विश्व के नाथ के पास आए हो। जो कहीं नहीं जाता है वो विश्वनाथ के दर्शन कर ले, तो इससे बड़ा और क्या उसको, उसके जीवन में और क्या चाहिए। सज्जनों, ये सत्य बात है। अगर आप कहीं भी नहीं गए हैं, चारों धाम नहीं गए, कुछ नहीं किए हैं, लेकिन आप काशी विश्वनाथ के दर्शन कर लेते हैं और पतित पावनी गंगा में आप स्नान कर लेते हैं,
तो आपको चारों धाम का फल आपको ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वो पूरे विश्व के नाथ हैं, क्योंकि उनका नाम ही विश्वनाथ है सज्जनों। इसीलिए काशी विश्वनाथ में जरूर जाना चाहिए, उनका दर्शन करना चाहिए, उनकी भक्ति करना चाहिए और उन्होंने जो उपदेश दिया है उस पर खरे उतरना चाहिए। तो सज्जनों, दानचंद ने तो अपने जीवन को अंत में सार्थक कर लिया, लेकिन क्या हम और आप अपने नाम को सार्थक किए? नहीं सज्जनों। आज इस संसार में बहुत लोग हैं, बहुत सब कुछ है, कहते हैं भगवान ने देने योग्य तो बनाया लेकिन देने का मन नहीं बनाया। ये सत्य बात है। बहुत से लोगों के पास बहुत कुछ है लेकिन उनका मन, भगवान देने योग्य तो बनाए, बाहर से तो बना दिए, लेकिन अंदर से उनका दिल देने लायक नहीं है। तो ऐसे लोगों का क्या हो सकता है सज्जनों? आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो जिंदगी है, कहते हैं कि अगर दान धर्म नहीं है जीवन में तो ये जीवन जीवन नहीं है। और ऐसा महापुरुष बताते हैं कि अगर आप अपना 10वां हिस्सा भगवान के चरणों में दान नहीं देते हैं, नहीं धर्म के कार्य में अपना पैसा लगाएंगे, अपना धन लगाएंगे, तो वो धन जाने के लिए रास्ता बना लेता है। और मैं आपको विस्तार से बताऊंगी कि वो धन कहाँ जाता है सज्जनों। वो धन कोर्ट कचहरी में जाता है। आप जानते हैं मुकदमा होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, या जमीन की वजह से मुकदमा हो जाए, या पत्नी मुकदमा कर दी, या कोई पड़ोस की महिला है उसने मुकदमा कर दिया, या मारपीट पर मुकदमा लग गया, तब मुकदमा तो मुकदमा हो गया। 10 दिन में सुलझ सकता है, 10 साल में सुलझ सकता है। तो जो आपने कभी 10 रुपया भगवान के नाम पर नहीं दिया, तो आप हर महीने 1000 रुपया जाके कचहरी में देते हैं। अब साल के 12,000 आपका गया ना। कुछ लोग हैं तो उम्र बीमार रहते हैं, धन तो था लेकिन मन नहीं था, तो वो उनका पैसा बीमारी में जाता है, डॉक्टरों के पास जाता है। और आप जानते ही हैं, डॉक्टर अगर आपको कह दे कि ये 1000 रुपए की दवाई है, तो आप वहां पर मोल भाव नहीं कर सकते हैं। आप एक आलू खरीदते हैं तो 10 बार उठाते हैं और 10 बार रखते हैं। टमाटर लेते हैं तो पूछते हैं खराब तो नहीं है, सड़ेगा तो नहीं। लेकिन सज्जनों, दवाई आप ले रहे हैं तो आप एक बार नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने जो कह दिया है आपको देना पड़ेगा। तो सज्जनों, ये दूसरे जगह पैसा जाता है और तीसरे जगह भी पैसा जाता है। जानते हैं कहाँ? जुआ में पैसा जाता है, दारू में पैसा जाता है, शराब पीने का मतलब। आज लोग कहते हैं शराब नहीं है, बियर है। अरे बियर है तो क्या है, शराब तो शराब ही है, मदिरा तो मदिरा ही है, नशा तो नशा ही है। घर को नाश कर देगा, जिंदगी को नाश कर देगा, परिवार को नाश कर देगा। कोई भी नशा तो नशा ही है ना सजनों। लोग कहते हैं नहीं बियर पीते हैं। अरे भाई, बियर कोई अमृत है? जहर तो जहर ही होता है सजनों। लोग उदाहरण देते हैं, नहीं दारू नहीं है, बियर है। अरे भाई, बियर भी तो शराब ही होता है। आप अगर बियर पीने लग गए हो तो दारू पीने में कोई ज्यादा समय लगेगा। पहले महंगी लोग पीते हैं, फिर मिडिल क्लास पर आते हैं, फिर लो क्लास पर आ जाते हैं, क्योंकि जब तक पैसा होता है तब तक बियर चलता है, इंग्लिश वाला। और फिर जब पैसा खत्म हो जाता तो शराब पर आते हैं, शराब पर फिर देसी पर आ जाते हैं। तो सज्जनों, आप अपने घर का सर्वनाश कर दिए, आप अपने परिवार का सर्वनाश कर दिए। अब बहुत से लोग हमसे पूछते हैं, दीदी हमारे घर में बहुत पैसा आता है लेकिन पता ही नहीं चलता पैसा जाता कहाँ है। सज्जनों, आज हर घर में 100% में 2% घर बचा है कि जिस घर में शराबी कबाबी लोग नहीं हैं, नहीं तो 98% लोग शराबी और कबाबी ही मिलेंगे आपको, चाहे वो किसी भी बिरादरी के लोग हों। और उनके घर में शराब और कबाब दोनों आता है, तो आप बताइए जिस घर में शराबी और कबाबी रहेंगे तो उस घर में पैसा कभी रुकेगा? नहीं। पैसा तो आएगा, लेकिन आप पैसा जाने के लिए रास्ता भी बना लेगा पैसा। और सज्जनों, यही कारण है कि लोग रात दिन मेहनत करते हैं, रात दिन सोते हैं तब भी दिमाग में पैसा ही चलता है, उठते हैं तब भी पैसा ही चल रहा है, लेकिन पैसा जा कहाँ रहा है इस पर विचार करना होगा
सज्जनों, आप 1 रुपया कमाएंगे, शराबी कबाबी नहीं रहेंगे, गलत संगति में नहीं जाएंगे, तो उसमें भी परमात्मा की कृपा होगी, उसमें भी आपका बरकत होगा और उससे भी आपका घर का भरण पोषण हो जाएगा, उससे भी आपके घर परिवार बड़े अच्छे से चलेगा। तो सज्जनों, इसीलिए आप नहीं हैं, अब आप कुछ और बन चुके हैं। इसीलिए सज्जनों, अपने नाम को भी सार्थक करिए। नाम तो बहुत बढ़िया बढ़िया लोग, माता पिता बहुत बढ़िया बढ़िया नाम रख देते हैं, लेकिन क्या काम बेटी बेटा बढ़िया करते हैं? पति का नाम बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या पति बढ़िया काम किया? रात दिन गाली बकता है, रात दिन शराब पीता है, रात दिन पर स्त्री पर दृष्टि रखता है, तो नाम को भी तो सार्थक नहीं किया। सज्जनों, बहुत से लोग कहते हैं राम नाम रख दो। अरे राम तो राम थे, लेकिन आज के राम कैसे हैं? रावण जैसे व्यवहार करते हैं। राम नाम रख लेने से थोड़ी ना कुछ होगा, राम के आचरण को धारण करना होगा, राम के चरित्र को अपने चरित्र में उतारना पड़ेगा। सज्जनों, बहुत से लोग कहते हैं माता के नाम पर नाम रख दो। बहुत से औरतों का, महिलाओं का नाम देवियों के नाम पर रखा गया है। तो सज्जनों, देवियां जैसे आचरण भी तो करना पड़ेगा। किसी का नाम गीता है, तो किसी के नाम सीता है, तो किसी के नाम अनीता है, अनेक ऐसे नाम है, लेकिन आचरण 1 रुपये का नहीं है। तो सज्जनों, नाम से काम नहीं चलेगा आपका, नाम के साथ साथ आपका आचरण सुंदर होना चाहिए, आपका काम बोलना चाहिए। नाम नहीं बोलता है, काम बोलता है। इसीलिए दानचंद से आज हम अपने जीवन में प्रेरणा लेंगे, हम सीख लेंगे कि दानचंद जैसे हम ना बन जाएं। दानचंद को तो आधी उम्र में जाके ज्ञान हो गया, सत्य का बोध हुआ, लेकिन यहाँ तो 80 साल की उम्र हो गई है, लेकिन 99 का चक्कर नहीं छूटा है, माया का चक्कर नहीं छूटा है अभी। 99 का मतलब माया, माया में ही मन लिप्त रहता है, माया में ही रात दिन मन घूमता है। कहाँ से पैसा अब आना चाहिए, कितना पैसा आएगा, ये हवस कभी खत्म होने वाला नहीं है सज्जनों। इसीलिए न धन में सुख है, न संतान में सुख है, न पत्नी में सुख है, न बेटा बेटी में सुख है। सुख है परमात्मा के नाम में, परमात्मा की भक्ति में। परमात्मा के चिंतन करिए, और जिसने परमात्मा को अपना आधार बना लिया, जिसने परमात्मा को याद किया, उसका घर गृहस्थी भी संवर गया, लोक भी संवरा, परलोक भी संवर गया। तो सज्जनों, आज दानचंद ने लोक भी संवारा, परलोक भी संवार लिया, और उसने तो अपने नाम को सार्थक किया। लेकिन आज हम सब भी अपने नाम को सार्थक कर लें, क्योंकि जीवन मिला ही इसीलिए था कि आप नाम के पीछे मत जाइए, काम के पीछे जाइए। नाम बड़े और दर्शन छोटे। सज्जनों, बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन दर्शन बड़े छोटे हैं। नाम से कुछ नहीं होने वाला है, आपके काम चाहिए। तो सज्जनों, आप नाम के साथ साथ काम करिए कि आपके कुल के, आपके परिवार के, आप जहां खड़े हो जाएं, वहां लोग सोचने पर विवश हो जाएं कि ये किसी परिवार के लोग हैं, किसी सज्जन घर के ये लोग हैं। क्योंकि नाम के साथ साथ आपका आचरण भी बताता है, आपका व्यवहार भी बताता है कि आप किस घर से हैं, किस परिवार से हैं, किस कुल से हैं। आपके कुल और आपकी कृति की पहचान होती है जब आपका आचरण सुंदर होता है। तो सज्जनों, कहने का तात्पर्य इतना ही सा है, समझाने का भाव मात्र मेरा इतना ही है कि हम नाम के पीछे ना भागें, हम काम के पीछे भागें। नाम से कुछ नहीं होने वाला है, काम करिए, क्योंकि काम करेंगे तो आपका नाम स्वतः ही हो जाएगा। और नाम चाहेंगे और काम नहीं करेंगे तो न नाम होगा न काम होगा, जीवन ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा, आप कहीं के नहीं रह पाएंगे। तो सज्जनों, अंत में हम सबका मन भगवान श्री नारायण में लगे और हम सबका ध्यान चिंतन में भगवान श्री हरि बसे। जैसे जैसे ध्यानचंद के मन में, दानचंद के मन में श्री नारायण का वास हुआ, दानचंद ने तो अपना नाम सार्थक कर लिया, भगवान विष्णु का ध्यान चिंतन करके, काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करके। सज्जनों, आज हम लोग भी अपने जीवन को सार्थक करें, अपने जीवन को धन्य करें, क्योंकि ये जीवन इसीलिए मिला था कि हम सब
अपने नाम के साथ साथ अपने जीवन को भी और अपने काम को भी सार्थक करें। तो आइए अंत में मैं अपने विचारों को यहीं पर विराम देती हूँ और आप सभी से आग्रह करती हूँ, समस्त मानव जाति से, कि हम समस्त मानव जाति अपने नाम के साथ साथ हम अपना काम भी करें, अपने कुल के, अपने अपने माता पिता के, अपना नाम भी हो और काम भी हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अंत में भगवान विश्वनाथ जी के और नारायण जी के चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तो बोलिए काशी विश्वनाथ की जय, भगवान श्री नारायण की जय, उमापति महादेव जी की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय, पूज्य गुरुदेव सब श्री आशुतोष भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।